ओम नमो नारायण। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक और धार्मिक पुस्तक लेके। इसका नाम है अमोघ शिव कवच। ये एक स्रोत है, ठीक है। शिव से संबंधित ये एक स्रोत है। ये गीता गुरुकुल प्रेस की तरफ से प्रकाशित होने वाला एक स्रोत है, ठीक है। इसका पुस्तक कोट है 230 रुपया, ठीक है। आप फ्रंट में देख सकते हैं भगवान शिव का अविनाशी स्वरूप इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और बैक में देखिए गीता गुरुकुल प्रेस का लोगो है और उससे संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए पहले तो मैं इसका डायमेंशन बता देता हूँ कि कितनी लंबी कितनी चौड़ी किताब है। देखिए इसकी लंबाई है 5.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 4 इंच, ठीक है। 5.5 बाई 4 इंच की किताब है, ठीक है। मोटाई दिखा देता हूँ, कुछ इतनी मोटी किताब है, ठीक है। पतली किताब है, ठीक है। पर इस पूरी किताब में पूरा अमोघ शिव कवच ही दिया गया है, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं किताब बताता हूँ। देखिए पेज की क्वालिटी बेहतरीन है, ठीक है। दैनिक यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसका मूल्य है 3 रुपये, फिलहाल अभी बढ़ चुका है, 5 रुपया हो चुका है। और ये गीता गोरखपुर प्रेस की से संपर्क सही जानकारी, ठीक है। फैक्स नंबर, फ़ोन नंबर है। और इसकी वेबसाइट है गीता प्रेस बुक शॉप डॉट इन, ठीक है। ये स्क्रीन में भी लिखी हुई भी आपको दिख रही हुई। यहाँ से आप किताबें गीता गोरखपुर प्रेस की ऑर्डर कर सकते हैं। ये गीता गोरखपुर प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। कैसी किताब ऑर्डर करनी है आपको अगर नहीं पता है कि वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से रजिस्टर करेंगे आप गीता गोरखपुर प्रेस की वेबसाइट में खुद को, और उसके बाद ऑर्डर कैसे करेंगे, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर पहुँचाई जाएगी, ठीक है। देखिए अमोघ शिव कवच के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। और इसके बाद ये ऋष्यादि न्यास है, अथ करन्यास है, ठीक है। ये कवच पढ़ने से पहले करना पड़ता है। हृदयादि अंगन्यास है, अथ ध्यानम है, ठीक है। इतना नहीं कर सकते हैं तो आप ये अथ ध्यानम से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यानी कि पृष्ठ नंबर 5 जो है, यहाँ से आप सीधे कवच पढ़ सकते हैं। पहले आप ध्यान करिए, फिर उसके बाद इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। या तो संस्कृत में पढ़ें, अगर संस्कृत में आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी में पढ़ें। मैं तो यही कहूँगा कि संस्कृत में पढ़ने में आप त्रुटि करते हैं तो संस्कृत में मत पढ़िए, क्योंकि शुद्ध उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हिंदी में पढ़िए, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। जैसे जैसा लिखा जा रहा है वैसे वैसे आपके मन में भाव बनेंगे। जैसा भाव बनेगा वैसा ही इस कवच का प्रभाव आपके जीवन पर दिखेगा, ठीक है। और विनम्र निवेदन ये भी है कि आप संस्कृत जानने का प्रयास भी करें, ठीक है। कभी समय मिलता है तो आप ये देखिए, ये संस्कृत में जो लिखा गया है उसका नीचे हिंदी अनुवाद है, तो आप संस्कृत का अनुवाद और हिंदी का अनुवाद आपस में मेल मिला मिला के उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए यही चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये कवच आगे चलते रहेगा। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कवच है। ये पेज नंबर 30, ठीक है। पेज नंबर 5 से चला पेज नंबर 30, यानी कि कितने पेज का हुआ, 30 - 5 25 पेजेस का ये एक शिव कवच है, ठीक है। अब देखिए इस कवच के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि ये क्या कवच है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है। देखिए ये कवच एक ऋषि थे, ऋषभ जी, ठीक है। उन्होंने एक संकटग्रस्त राजा को ठीक करने के लिए इस कवच की रचना करी, ठीक है। अब इस कवच का मैं महात्म्य बताता हूँ आपको। इस कवच को पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा। इसमें साफ साफ लिखा भी है, जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जिसे महान लोगों ने घेर लिया है, ठीक है, वो भी इस कवच को अगर पढ़े तो तत्काल दीर्घायु प्राप्त कर लेता है, यानी कि लंबी उम्र प्राप्त कर लेता है। ये कवच पढ़ने से दरिद्रता का शमन होता है, यानी कि धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। सौमंगल्य को बढ़ाता है, यानी कि घर में मांगलिक चीज़ें, अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। खुशी का माहौल मिलेगा आपको। इसे धारण करने से व्यक्ति देवताओं से पूजित होता है, ठीक है। अभी के समय में देवता तो धरती पर रहते नहीं हैं, तो देवताओं से पूजित यानी कि जो आपसे सुपीरियर लोग हैं, ठीक है, मतलब देश के जाने माने जो उच्च पदों पर बैठे हैं, उनसे व्यक्ति क्या पाता है, सम्मान पाता है, ठीक है, जो इसे पढ़ता है। यानी कि कुछ ऐसे परिवर्तन आपके अंदर ये कर लेगा जिससे आप हर जगह पूजनीय बन जाएंगे, ठीक है। आपकी हर जगह तारीफ़ें होंगी, ठीक है। इस शिव कवच के प्रभाव से उन्हें महापातों को समूह और पाठों से छुटकारा पा जाता है। शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है, यानी कि शरीर का अंत होने पर वो शिव के धाम ही को जाता है। फिर कह रहे हैं कि वत्स, यानी महर्षि सभी कह रहे हैं, वत्स तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो, सो तुम शीघ्र और निश्चित ही कल्याण के भागी रहोगे। यानी कि ये जल्द ही जब पढ़ोगे जल्द ही आप पर असर दिखाएगा। वैसे कहते हैं 45 दिन के अंतर्गत कोई भी स्रोत, कोई भी चालीसा आप पर असर दिखाना शुरू करती है। वैसे जितनी ज़्यादा प्रबल आपकी भगवान पर आस्था होगी, अविनाशी शिव पर होगी, उतनी जल्दी ये आपको
पर असर दिखाएगा। अगर एक बार ये कवच सिद्ध हो गया तो फिर ये हमेशा आपके शरीर पर हमेशा एक आवरण की तरह है, एक सुरक्षा ऊर्जा के तौर पे लगा रहेगा और आपकी हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, ना दुष्ट ग्रहों से संबंधित पीड़ा, ठीक है, रोगों से आपका नाश, रोगों से आपकी रक्षा करेगा, ठीक है। आपकी मनोस्थिति भी बहुत हद तक सुधारेगा, ठीक है। जिसका मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये था अमोघ से कवच, जो कि गीता गुरुपुर प्रेस की तरह प्रकाशित है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मैंने बता दिया है, मूल्य है 5 रुपया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शिव कवच आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और आप इसे अवश्य धारण करेंगे और आप इसका ज़रूर पठन करेंगे। देखिए, पठन करने का सबसे सीधा तरीका मैं बता देता हूँ। ये सुबह 4:30 से 5 बजे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय में आपको उसे पढ़ना है। एक आसन, एक देवता और एक किताब, ये है। तो ये सारी चीज़ें आप पर अच्छे से लागू होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोबारा से कि आप पर ये कवच बहुत अच्छा प्रभाव दिखाए और आपका जीवन मंगलमय हो। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय।